मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी। तो विशाल कुमार जी का जिसमें एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच में हाजिर हुए हैं। हम प्रत्येक दिन आपके पास वैसे प्रश्न जो प्रतियोगिता परीक्षा में बराबर उठा करता है और उस प्रश्न को हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराते रहते हैं। तो चलिए हम वैसे प्रश्न आपको बताएंगे जैसे एसएससी, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, ऐसे बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में उस प्रश्न को दोहराया जाता है, उस प्रश्न को उठाया जाता है। तो चलिए हम बिना देर किए, बिना समय गवाए चलते हैं अपने लक्ष्य। पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय किसके राज्य में था। जो नालंदा क्योंकि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है और वह किसके राज्य में था। तो नालंदा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हर्ष के राज्य में था। कौन थे उस समय वहां के राजा? हर्ष, याद रखिएगा, ये हर्ष के राज्य में था नालंदा विश्वविद्यालय। अब दूसरा क्वेश्चन है कि वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है। बहुत ऐसे झील हैं जैसे चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पूछा गया है कि वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है। तो वेम्बनाड झील स्थित है केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। अब तीसरा क्वेश्चन है, माय थर्ड क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई। तो जैसे बहुत सी लड़ाई हुई, कारगिल की लड़ाई हुई, आपको जाकर ताशकंद समझौता हुआ, ऐसे कई लड़ाइयां हुई, लेकिन यहाँ पूछा गया कि पानीपत की दूसरी लड़ाई, पहली नहीं दूसरी, तो दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 1556 में। अब है चौथा क्वेश्चन कि विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ, विजयनगर, जहाँ के राजा जो थे वहां कौन थे? तो राजा कृष्णदेव राय थे। तो ये कृष्णदेव राय जहाँ के राजा थे विजयनगर, तो अब ये बताइए वो किस नदी के किनारे बसा है विजयनगर। तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। अब है इतना क्वेश्चन कि दीपशिखा पद के रचनाकार कौन है। बहुत ऐसे रचनाकार हुए हैं, तो दीपशिखा पद के रचनाकार कौन है? तो दीपशिखा पद के रचनाकार महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा। अपना क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। जी हाँ, एक फौज का गठन किया गया, आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज का जब गठन हुआ तो देखिए उसका गठन कब हुआ? तो 1942 में हुआ। कब हुआ? 1942 में। अब है अपना क्वेश्चन, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है। जी हाँ, जैसे कि हम दूध को नापते हैं किससे? तो लैक्टोमीटर से। अर्थक्वेक जो भूकंप होता है उसको हम लोग सेस्मोग्राफ से नापते हैं। हवा के वायु माप को हम लोग बैरोमीटर से नापते हैं। तो ठीक उसी तरह समुद्र की गहराई जो रहता है उसको हम किससे नापते हैं? तो फेदोमीटर से नापा जाता है। किससे मापा जाता है? फेदोमीटर। अब आठवां क्वेश्चन है, वर्षा किससे मापी जाती है। जी हाँ, जो वर्षा पानी पड़ता है, जैसे अभी बारिश का मौसम है तो हम लोग नापते हैं ना कि कितना पानी पड़ेगा, तो उससे किससे मापा जाता है? तो यूडोमीटर। किससे मापा जाता है? यूडोमीटर। अब नौवां क्वेश्चन है, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है। जैसे इंटरनेट तो इंग्लिश का शब्द है, लेकिन इंटरनेट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं। जी हाँ, ये इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट को हिंदी में कहा जाता है अंतरजाल। क्या कहा जाता है? अंतरजाल। अब 10वां और अंतिम क्वेश्चन है कि कछुआ का जीवन काल। जी हाँ, हर पशु पक्षी जैसे बाघ का 40 वर्ष जीवन काल है, बकरी का 20 वर्ष है, तोता का 15 वर्ष है। तो ठीक उसी तरह से कछुआ का जीवन काल, तो कछुआ का जीवन काल 1500 से मतलब 150 से 200 वर्ष। कितने आयु है कछुआ का जीवन काल? 150 से 200 वर्ष है। तो इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइकली एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बीएसएससी एंड मोर टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो ये जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ हर बार प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न है। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइकली एसएससी, रेलवे, एमटीएस, सीजीएल, ऐसे कई बड़े बड़े, यहाँ तक यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में भी इस प्रश्न को उठाया जाता है। तो फिलहाल आज का हमारे इस क्लासेस में इतना ही। फिर मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तो जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो फिलहाल विशाल जी के जी इसमें इतना है। तब तक के लिए धन्यवाद।